हेलो फ्रेंड, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं यह कहानी। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में हमेशा कुछ अलग और बड़ा करने की सोच रखते हैं। वह एक दूसरे की देखा देखी नहीं कर सकते और न ही उन्हें किसी की नौकरी पसंद भी होती है। वह हमेशा दूसरों को नौकरी देने की सोच रखते हैं। उनके अंदर आगे ऊंचाइयों में पहुंचने की ललक होती है और वह किसी भी मुश्किल से घबराते नहीं। ऐसे ही एक शख्स हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने अपने इंजीनियर बनने के सपने को छोड़कर एक अनोखा बिजनेस शुरू किया और आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के रहने वाले संदीप गजगज की। उन्होंने अपने अनोखे और बेहतरीन आइडिया के द्वारा यह साबित करके दिखा दिया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने इसी सोच के साथ देश का पहला शू लॉन्ड्रिंग यानी कि जूतों की लॉन्ड्रिंग का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए एक मिसाल कायम की। शुरुआत में किसी को भी यकीन नहीं होता था कि कोई भी इंजीनियर बनकर इस तरह का काम करना पसंद करेगा, परंतु संदीपन ने दूसरों को गलत साबित करते हुए अपने खुद की सक्सेस स्टोरी खुद लिखी। संदीपन गजाकस एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी इस सोच और काम को जानने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें काफी समझाया कि यह काम उनके लिए सही नहीं है। समाज के बारे में भी बताया कि लोग क्या कहेंगे, परंतु इन सब के विपरीत संदीपन ने स्टार्टअप की तैयारी में जुट गए। उनके माता पिता ने उनका इस काम में साथ न देने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन आज उनके इस बिजनेस की सफलता को देखकर उन्होंने अपने पुत्र पर गर्व महसूस करते हैं। संदीपन बताते हैं जब उनके परिवार वालों का साथ न मिला तो उन्होंने इस बात की बिल्कुल ही परवाह न की और उन्होंने मात्र 12,000 रुपए में द शू लॉन्ड्रिंग के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत मुंबई के अंधेरे इलाके में अपने घर के अपने रूम को वर्कशॉप बनाकर की। संदीप ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से की। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नौकरी के लिए अरब देशों में जाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु उसी समय अचानक एक घटना हुई। उस वक्त 2001 में अमेरिका पर सितंबर 11 यानी 9/11 अटैक हो गया था और उन्होंने अपनी विदेश की यात्रा के प्लान को ड्रॉप आउट कर दिया था। विदेश की यात्रा के प्लान को ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने अपने अनोखे और अलग शू लॉन्ड्रिंग के बिजनेस को शुरू करने के बारे में विचार किया। अपने माता पिता और दोस्तों के साथ उन्होंने अनोखे बिजनेस आइडिया का शेयर करते हुए कुछ समय पश्चात संदीप ने काफी सोच विचार कर अपने स्टार्टअप पर रिसर्च करनी शुरू कर दी और जल्दी उन्होंने स्टार्टअप पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्त के पुराने गंदे जूते लिए और उन्हें धोकर साफ और मरम्मत कर बिल्कुल सही करके उन्हें लौटाए। शुरुआत में उन्हें उनके मित्र से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इसके बाद उनका विश्वास काफी बढ़ गया। एक साक्षात्कार में संदीप ने बताया कि इस बिजनेस में न केवल जूता पॉलिश को शामिल करना चाहते थे, बल्कि वे इस बिजनेस में जूता पॉलिश के साथ साथ जूते की मरम्मत को भी शामिल करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके एक लंबे समय तक रिसर्च की। इस दौरान वे कई बार फेल भी होते रहे। संदीप बताते हैं कि वे पुराने जूतों की मरम्मत करने के लिए इनोवेटिव तरीके को ढूंढने की कोशिश में लग गए थे। वे अपने रिसर्च के दौरान कई बार फेल भी हुए और उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि कहां पर उनकी कमी रह गई, जिसे उन्हें नहीं करनी चाहिए, और बिना हिम्मत और हारे लगातार अपने काम को करते रहे। अंत में वे अपने काम में सफल हुए। संदीप की शू लॉन्ड्री का बिजनेस मुंबई के अंधेरी से निकलकर आज देश के कई शहरों में अपनी पेट जमा चुका है। संदीप के द शू लॉन्ड्री के बिजनेस की फ्रेंचाइजी पुणे, गोरखपुर से लेकर केन्या और भूटान में भी अब खुल चुकी है। समय के साथ साथ धीरे धीरे संदीप भी अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में संदीप अपनी कंपनी के जरिए लोगों की कमाई करने का मौका दे रहे हैं। वे अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी 6 से 10 लाख रुपए में दे रहे हैं। आज के समय में उस कंपनी का कुल टर्नओवर करोड़ों रुपए से अधिक है। कहते हैं ना, जिस पर दुनिया जब जब हंसी है तब तक उसने दुनिया में सफलता के झंडे गाड़े हैं। इसी तरह संदीप के साथियों, शुरुआत में संदीप की सोच को जानने के बाद भले ही लोगों ने उनका मजाक बनाया, परंतु आज संदीप ने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर द शू लॉन्ड्रिंग के अनोखे बिजनेस का स्टार्टअप करके लोगों को कमाई का सुनहरा मौका दे रहे हैं और लगातार अपनी कंपनी को तरक्की की दिशा में ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी में जरूर बताइए। इस प्रकार के मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।